हैं प्रदेश हमारा बुलेटिन में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश की आज की 4 बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री के सीकर दौरे से जुड़ी हुई, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, तो वहीं सीएम अशोक गहलोत ने उन पर जमकर पलटवार भी किया। वहीं बीएसपी ने आज 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया और इसके अलावा उदयपुर में सरकारी दवाइयों के काले कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। 4 बड़ी खबरों पर तमाम अपडेट अब तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक एक करके खबरों को देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे दौसा से, जहां पर रतनपुरा में दिन दहाड़े एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता यहां पर रतनपुरा गांव पहुंचा। आरएसी की एक कंपनी भी मौके पर है और इस हत्या की वारदात के बाद आक्रोश लगातार इस गांव में देखने को मिल रहा है। लालसोट एएसपी और लालसोट के डीएसपी मौके पर मौजूद हैं। लालसोट, मंडावरी, झांपदा, पापड़दार, नांगल, राजावतान, लवान थाना पुलिस भी मौके पर है। पकड़े गए आरोपी को ग्रामीणों के हवाले करने की मांग लोग कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों का घेराव कर मौके पर भारी भीड़ इस वक्त जमा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। दौसा के रतनपुरा गांव में दिन दहाड़े हत्या की वारदात के बाद सनसनी है और लोगों में आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की टीम का घेराव किया है। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया उसे ग्रामीणों को सौंपा जाए। तो पुलिस लाइन से भी अब ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए अतिरिक्त जाब्ता बुलवाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशीष शर्मा दौसा से फोन लाइन पर हैं। आशीष, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? अभी किस तरह की स्थितियां वहां पर हैं? बिल्कुल, पूरे गांव में तनावपूर्ण माहौल है और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो जिस व्यक्ति की मौत हुई है कानाराम, उसके शव को लेकर अब गांव में शव को लेकर आ गए हैं ग्रामीण और शव को एक एम्बुलेंस में रखा हुआ है और वो शव के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि जो डेथ होने के बाद इस शव को अस्पताल ले जाना था क्योंकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होनी थी, लेकिन जो ग्रामीण थे, आक्रोशित ग्रामीण, उस शव को लेकर गाँव में ही पहुंच गए हैं। ऐसे में अब बड़ी संख्या में भीड़ मौके पर मौजूद है। हालांकि प्रशासन के लिए राहत की बात यह जरूर है कि जो आरोपी को पकड़ा था उसे सकुशल थाने में ले जाया गया है। करीब 3 से 4 घंटे तक पुलिस की गाड़ी का घेराव करके रखा गया। आरोपी के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है और क्यों इस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया? कुछ जानकारी मिली है पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, आरोपी करौली जिले का बताया जा रहा है और जो मृतक था उसके पास वह आता जाता रहता था, लेकिन आज शाम को दोनों एक साथ बैठे हुए थे, तभी किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। वहां पास में ही एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, कुल्हाड़ी से आरोपी ने कानाराम पर वार कर दिए और सिर पर और गले पर कई वार किए। उसके बाद में उसकी कानाराम की मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में गांव वालों ने ही आरोपी को पकड़ लिया था और पुलिस को सुपुर्द कर दिया था, लेकिन उसके बाद में ग्रामीण उस आरोपी को ग्रामीणों के हवाले करने की मांग करने लगे थे। करीब 3 से 4 घंटे तक पुलिस की गाड़ियों का घेराव किया था। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कई घंटे की समझाइश के बाद अब जो आरोपी है उसे सकुशल ग्रामीणों के चंगुल से छुड़वा। क्या आशीष क्या अभी भी गांव के जो लोग हैं वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इकट्ठा हैं, जमा हैं? बिल्कुल, अभी कुछ मिनट पहले ही आरोपी को थाने ले जाया गया है। वहीं जो डेड बॉडी है वो अब गांव में आ चुकी है और डेड बॉडी के साथ अब प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अब लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, ग्रामीणों का ये आरोप है कि जो आरोपी है उसको पहले सुपुर्द करने की मांग थी और अब उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साथ ही जो परिवार है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल रतनपुरा गांव में तनाव का माहौल है, भारी पुलिस जाब्ता मौके पर है। लोगों से पुलिस प्रशासन के अधिकारी बात कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं राजधानी जयपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त पर बड़ी कार्रवाई की है। कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार पकड़े हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सोढाला महेशनगर के इलाके में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सीएसटी ने महेशनगर के में आरोपी सच्चिदानंद को गिरफ्तार किया। सच्चिदानंद के कब्जे से 4 पिस्टल, 14 कारतूस, 166 छर्रे, 3 एयर गन और 3 वॉकी टॉकी बरामद किए गए हैं। ये पूरी गैंग है जो अवैध हथियारों की सप्लाई करती है। इसका बड़ा खुलासा राजधानी में हुआ है। सोढाला में मोहम्मद ताहिर और सुमरत मीणा और रवि मीणा को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों से 1-1 पिस्टल और 1 कारतूस बरामद किया गया है। तो सवाल यह कि आखिरकार राजधानी में सरकार की नाक के नीचे किस तरीके से हथियारों के साथ ये खरीद फरोख्त कर रहे थे।
इनके पीछे आखिरकार कौन है, तार कहां से जुड़े हुए हैं और कौन कौन सी गैंग इनसे संपर्क में है, किन किन लोगों को हथियार सप्लाई किए गए थे, कहां से लेकर के आए थे, ये तमाम सवाल है जिनको लेकर के अब पुलिस की जांच चल रही है। थाना श्यामनगर में लोकल थाने के सहयोग से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 6 पिस्टल, मैगजीन और राउंड्स जब्त किए गए थे। उन्हीं कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज थाना महेशनगर और थाना सोडाला में भी 3 आरोपी गिरफ्तार किए, जिनके पास से 5 पिस्टल हैं और बड़ी संख्या में कारतूस है, ये जब्त किया गया है। अवैध हथियार तस्करों के विरुद्ध कार्रवाइयां निरंतर रूप से आयुक्तालय में होती रही है। इसी क्रम में ये कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी आसूचना डेवलप करके जहां भी संभव होगा कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जालोर के भीनमाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हादसा हुआ है। पादरा नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हुई है। नहाते वक्त पानी से भरे हुए गड्ढे में यह युवक डूबा। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ ने मृतक के शव को बाहर निकाल लिया है। मृतक चेतन पादरा गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बहरहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एसडीआरएफ को जैसे ही जानकारी मिली, एसडीआरएफ की टीम ने इसके शव को नदी से बाहर निकाला। पोस्टमार्टम करने के बाद इसे परिजनों को सुपुर्द किया गया। पादरा नदी में पानी का बहाव तेज है और ऐसे में युवक यहां पर नहाने गया था और इसी दौरान डूब गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर, जहां सरकारी दवा के काले कारोबार का खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है। मुखबिर की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां पर कार्रवाई की। पुलिस भी यहां पर मौजूद रही और कोर्ट चौराहा स्थित शिप्रा सिटी स्कैन सेंटर पर बड़ी छापेमारी की गई और इसमें यह बड़ा खुलासा हुआ। सरकारी दवाइयों को किस तरीके से ये प्राइवेट जो लैब है, सिटी स्कैन सेंटर है, वो इस्तेमाल कर रहा था, इसका खुलासा किया गया है। बड़ी मात्रा में यहां पर सरकारी चिकित्सालय में काम आने वाली और मिलने वाली दवाइयां जब्त हुई हैं। सीटी स्कैन करने से पहले उपयोग में ये दवाइयां ली जाती है। 500 से ज्यादा ऑयल यहां से जब्त की गई है। बहरहाल ये जांच का विषय है कि आखिरकार स्वास्थ्य महकमे के कौन लोग इसमें शामिल थे, जिसकी वजह से ये दवाइयां सरकारी अस्पताल से यहां तक आ जाती थी। और आगे बढ़ेंगे इसी बीच नागौर से बड़ी खबर। नागौर डाक विभाग भर्ती मामले को लेकर के बड़ी जानकारी है। भर्ती में फर्जीवाड़ा मामले में 9 और अभ्यर्थियों के खिलाफ फर्जीवाड़े का केस दर्ज करवाया गया है। अब तक 37 अभ्यर्थियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती का पूरा मामला है। अभ्यर्थियों ने 10वीं की फर्जी मार्कशीट पेश की नौकरी के लिए। अब इनका खुलासा एक के बाद एक हो रहा है। नागौर के डाक विभाग ने मार्कशीट का सत्यापन करवाया तो ये तमाम तथ्य सामने आए। सत्यापन में 10वीं की मार्कशीट फर्जी निकली है। नागौर के डाक अधीक्षक की ओर से केस दर्ज करवाया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने इसे लेकर जांच शुरू कर दी है। 9 और ऐसे अभ्यर्थी पाए गए हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। इनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। अब तक 37 अभ्यर्थियों के खिलाफ फर्जीवाड़े का केस दर्ज करवाया जा चुका है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा जिले के इटावा नगर के शिवाजी बस स्टैंड पर 2 लाख रुपए की चोरी की तस्वीरें सामने आई है। ये पैसे सम्मानपुरा निवासी महावीर नागर बाइक से पार करते हुए उनकी बाइक से पार किए गए। दरअसल महावीर नागर बैंक से पैसे निकालकर कपड़े की दुकान पर गए थे और इसी दौरान उनकी बाइक की डिग्गी से 2 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। ये देखिए कैसे ये चोर यहां पर आता है, बाइक की डिग्गी से पैसे निकालता है और भाग जाता है। ये तस्वीरें कैद हुई हैं। इसे लेकर के पीड़ित ने इटावा थाने में रिपोर्ट दी थी। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें चोर डिग्गी से पैसे लेकर भागता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसकी पड़ताल कर रही है। ये देखिए किस तरीके से बाइक की डिग्गी से पैसे पार करके चंद मिनटों में यहां से भाग जाता है। तो वहीं अजमेर के केकड़ी में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां पर एक युवक ने पुलिस से न्याय नहीं मिलने से दुखी होकर के पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। इससे यहां पर अफरा तफरी मच गई और इसके बाद लोगों ने भाग करके इसकी जान बचाई। एम्बुलेंस बुलाकर युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद इसे अजमेर अस्पताल रेफर किया गया। काफी जल गया है ये और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो पुलिस और नेताओं से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि अशोक नाम का शख्स है
जो पैसों के लेन देन को लेकर काफी दिनों से परेशान था। 1.5 साल से थाने के चक्कर काट रहा था, लेकिन केकड़ी का थाना जिसने कोई सुनवाई नहीं की, सुनवाई करना तो दूर, पीड़ित से ढंग से बात भी नहीं की, और उसका नतीजा यह हुआ कि इसे डीएसपी दफ्तर पहुंच करके न्याय की गुहार लगानी पड़ी और अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ा। तो स्थानीय थाना सवालों के घेरे में आ गया है। उधर सीकर जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर 3 अलग अलग सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 5 लोगों की जान गई है। पहला हादसा हुआ फतेहपुर बीकानेर हाईवे पर। यहां पर जीप और कार में आपस में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं यह टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरा हादसा रोल साहब सरगांव में के पास में हुआ है, जहां पर कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हुई है। तीसरा हादसा रामगढ़ शेखावटी के पास हुआ। यहां पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर के ऑटो पर पलट गया। ऑटो में सवार एक व्यक्ति की जान चली गई। तो 3 अलग अलग हादसों में 5 लोगों की जान गई है। एक ही दिन में ये अलग अलग सड़क हादसे हुए हैं सीकर के इलाके में, जिनमें 5 लोग मारे गए हैं। थोड़ी देर पहले मयूर होटल के सामने एक एक्सीडेंट की इतला थी, जिसमें पुलिस मौके पे पहुंचने में पता चला कि एक गाड़ी, पिकअप गाड़ी, जिसके अंदर बकरे भरे हुए थे, और उस गाड़ी का अचानक टायर फटने से वो सामने से आ रही एक इटियोस गाड़ी टकरा गई उससे, और जिसमें इटियोस गाड़ी के अंदर सवार 2 व्यक्तियों की और और एक पिकअप चालक की मृत्यु हो गई उसके अंदर। वहीं धौलपुर जिले के सरमुथरा उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाबेनी के ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। इन ग्रामीणों ने शिक्षकों की कमी और अव्यवस्थाओं से नाराज होकर स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया, विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का यह कहना है कि स्कूल के कई महत्वपूर्ण विषयों के पद खाली पड़े हुए हैं, इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, और यही वजह है कि स्कूल में छात्रों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। और आरओ गंदे हैं और पानी नहीं है और लेटर बाथरूम गंदे हैं। आधे बच्चों को तो गोला पे पानी पीने जाना पड़ता है और आराम से मास्टर बैठे रहते हैं। सब कुछ बच्चे इधर उधर टूटते हैं, गोला पे जाओ, कहीं भी जाओ, पोसार मिलता अच्छा नहीं है। छोटा बड़िया नहीं जानते, बच्चों को किताब पढ़ाओ, किताब भी नहीं पढ़ने आती है। बताओ 10वीं में रिजल्ट बिल्कुल लो जा रहा है स्कूल का। पानी की समस्या है, टंकी को साफ नहीं करा रहे हैं। बच्चे ऐसे डोल रहे हैं कि इधर उधर कोई इनको देखने वाला भी नहीं है। आप देख लो इनको, सामने सभी बच्चे वो बैठे हुए हैं बिना क्लास टीचर के। उधर जयपुर में तेज बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की स्थितियां देखने को मिल रही है, और इसका समाधान नगर निगम जेडीए के पास भी नजर नहीं आ रहा। राजधानी जयपुर में अलग अलग इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, और यहां पर निवारू रोड की सड़कें भी दरिया बनती हुई नजर आई। और इसी तरह से सी स्कीम, उद्योग भवन, एसएमएस अस्पताल के बाहर टोंक रोड, दिल्ली रोड समेत कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर का यह कहना है कि अतिक्रमण की वजह से जलभराव की स्थितियां पैदा हुई, जबकि विधायक अशोक लाहौटी ने प्रदेश की सरकार पर काम अटकाने के आरोप लगा दिए। देखिए, बारिश होगी तो जल भी निश्चित रूप से नीचे ही आएगा, सड़कों पर ही आएगा। और जहाँ तक है कि वो जब नीचे अगर पानी आएगा तो जो अवैध अतिक्रमण है वो सबसे बड़ी चुनौती है। और कुल हमारे पास में लगभग 60 साल आए थे जहाँ जल भराव होता है, तो उसमें कुछ NHAI के भी थे, कुछ जेडीए के थे और कुछ जो है नगर निगम के थे। 5 पॉइंट हमारे नगर निगम के हैं, उन पर नगर निगम ने कार्य योजना शुरू कर दी है। आज हालात ये है, जयपुर शहर की कोई गली, जयपुर शहर का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पे पानी नहीं भरा हो। सरकार है कहाँ? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सरकार कहाँ है? न झाड़ू लग रही, न कचरा उठ रहा, न पानी निकासी हो रही, न कुछ और व्यवस्था हो रही, न लाइटें जल रही, न पार्क मिल रहे। आखिर लोग कहाँ जाएंगे? और साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में बीएसपी की तरफ से अभी से कमर कस ली गई है और 3 उम्मीदवारों का ऐलान सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की ओर से कर दिया गया है। बीएसपी ने धौलपुर शहर से रितेश शर्मा, खुर्शीद अहमद को भरतपुर नगर और खेमकरण तौली को भरतपुर की नदबई सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। साथ ही तीनों उम्मीदवारों को विधानसभा का प्रभारी भी बनाया गया है। रितेश शर्मा, खुर्शीद अहमद और खेमकरण तौली, 3 उम्मीदवारों का ऐलान बहुजन समाज पार्टी की ओर से कर दिया गया है। सबसे पहले बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, तो 3 उम्मीदवार बीएसपी की तरफ से घोषित किए गए हैं।
तो वहीं टोंक विधायक सचिन पायलट ने आज केंद्र और बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान के दौरे को लेकर पायलट ने कहा कि चुनाव पास आते ही प्रधानमंत्री के भाषण पॉलिटिकल हो जाते हैं। आज भी ईआरसीपी पर कोई घोषणा नहीं की। सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार में है, वहां पर बीजेपी विफल रही। राजस्थान में बीजेपी विपक्ष में है, यहां भी बीजेपी विफल रही। आप अगर प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनेंगे तो जैसे जैसे चुनाव पास आते रहते हैं उनके भाषण पॉलिटिकल हो जाते हैं। और मुझे उम्मीद थी कि आज जब वो आए हैं, पिछले 6-7 महीने में कई आधा दर्जन बार वो आए हैं, आज भी उन्होंने ईआरसी पेपर पर घोषणा नहीं करी। आज भी उन्होंने जो हमारे स्टेट का बकाया है केंद्र सरकार का पैसा, उन्होंने उसकी बात नहीं करी। और बहुत सारे प्रदेश के मुद्दे हैं जो हमारे तमाम जो 25 सांसद लोकसभा के हैं, कई बार वो हमने भी उनको आग्रह किया कि आप इन मांगों को पूरा कराएं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और सदन चल रहा है पार्लियामेंट और वहां पर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आ रहा है, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर जिस प्रकार से उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है और वहां पर हम सब इतना चाहते हैं कि चर्चा हो, चर्चा होने के बाद एक उचित कार्रवाई हो, क्योंकि आज 3 महीने हो गए हैं और हमारा एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण राज्य जहां पर 3 महीने से सरकार नाम की चीज बची नहीं है। तो टोंक से बड़ी खबर है। स्थानीय निकाय के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। सचिन पायलट के सामने मुर्दाबाद के नारे लगे। नाराज लोगों ने नगर परिषद मुर्दाबाद के नारे लगाए। विधायक सचिन पायलट गाड़ी में बैठ करके निकल गए। कांग्रेस के सभापति अली अहमद से लोग नाराज बताए जा रहे हैं। नगर परिषद का काम ही विधायक के काम का आईना है। शहर में जलभराव, अतिक्रमण और भ्रष्टाचार को लेकर के भारी नाराजगी है। पिछले दिनों पार्षदों ने जिला कलेक्टर से भी ज्ञापन देकर शिकायत की थी। पिछले 3.5 साल में अली अहमद ने नगर परिषद की 2 बैठकें बुलाई। पार्षदों की समस्या की सुनवाई नहीं होने से भी लोगों में नाराजगी है। और ये तस्वीरें टोंक से सामने आई है, जहां स्थानीय निकाय की नाराजगी सचिन पायलट को झेलनी पड़ी। सचिन पायलट के सामने ही लोगों ने नारेबाजी की, अपना आक्रोश जताया, अपनी नाराजगी जताई, लेकिन लोगों का आरोप है कि सचिन पायलट ने उनकी बात नहीं सुनी, गाड़ी में बैठ करके वहां से निकल गए। तो वहीं बेंगलुरु में बेहतर भारत की बुनियाद विषय को लेकर यूथ कांग्रेस की तरफ से महाअधिवेशन का आयोजन किया गया है। इस महाअधिवेशन में देश भर से आए युवा साथियों को राहुल गांधी ने संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में हिंसा को लेकर बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वे मणिपुर को जला देंगे। क्या आपको लग रहा है, हर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता को लग रहा है कि भाई हमारे देश में लोगों को चोट लग रही है, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, मणिपुर में जाके खड़े होना चाहिए। अगर मणिपुर में नहीं जा सके तो जहां हम खड़े हैं, हमारे दिल में जो दर्द है, जो हमारी भावना है उनके लिए, तो मेरा कहना है ये फर्क है। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और ये लड़ाई है। एक तरफ आप बैठे हो, आप कांग्रेस पार्टी के धर्मनिष्ठ हो, आपके दिल में देश प्रेम है। जब देश को चोट लगती है, कहीं भी हो, मणिपुर में हो, तमिलनाडु में हो, जम्मू कश्मीर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जब देश को चोट लगती है, देश के किसी नागरिक को चोट लगती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिल बोलता हो, बंगाली बोलता हो, आपके दिल में चोट लगेगी एकदम। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। धौलपुर शहर से बीएसपी ने रितेश शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया। रितेश शर्मा 2010 से 2015 तक धौलपुर नगर परिषद के सभापति रह चुके हैं। कांग्रेस से पूर्व मंत्री रहे बनवारी लाल शर्मा के भतीजे हैं। लाल डायरी पर सियासत मामले में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ डॉक्टर महेश जोशी मानहानि का केस करेंगे। जलदाय मंत्री ने वकीलों से विधिक राय ली।
नहीं सहेगा राजस्थान अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से दौसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल ने कहा कि राजस्थान में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। लाडनू के पूर्व विधायक मनोहर सिंह की श्रद्धांजलि सभा में गुरुवार को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत कई भाजपा नेता पहुंचे। इस दौरान वे शोक संतृप्त परिवार से भी मिले। उदयपुर वाटी के विधायक राजेंद्र गुड्डा की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरने और विधानसभा में लाल डायरी को टेबल करने की कोशिश किए जाने के दौरान हुए घटनाक्रम को श्रीगंगानगर जिले के बीजेपी विधायकों ने लोकतंत्र की हत्या बताया। राजस्थान चुनाव से पहले सीकर में प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस को घेरा। कहा, लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से सीएम अशोक गहलोत के पूर्व निर्धारित भाषण को हटाए जाने को लेकर के बयानबाजी तेज हो गई। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम से उस राज्य के सीएम का पूर्व निर्धारित भाषण अंतिम समय में हटाना मतलब संघीय ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है। कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी गौतम का प्रधानमंत्री मोदी के महिला सुरक्षा वाले बयान पर पलटवार सामने आया है। वहीं इंडिया वाले बयान पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है। साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बसपा ने अभी से कमर कस ली है और अभी से ही 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। धौलपुर शहर से बीएसपी ने रितेश शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया। रितेश शर्मा 2010 से 2015 तक धौलपुर नगर परिषद के सभापति रह चुके हैं। कांग्रेस से पूर्व मंत्री रहे बनवारी लाल शर्मा के भतीजे हैं। लाल डायरी पर सियासत मामले में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड्डा के खिलाफ डॉक्टर महेश जोशी मानहानि का केस करेंगे। जलदाय मंत्री ने वकीलों से विधिक राय ली। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से दौसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल ने कहा कि राजस्थान में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। लाडनू के पूर्व विधायक मनोहर सिंह की श्रद्धांजलि सभा में गुरुवार को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत कई भाजपा नेता पहुंचे। इस दौरान वे शोक संतृप्त परिवार से भी मिले। उदयपुर वाटी के विधायक राजेंद्र गुड्डा की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरने और विधानसभा में लाल डायरी को टेबल करने की कोशिश किए जाने के दौरान हुए घटनाक्रम को श्रीगंगानगर जिले के बीजेपी विधायकों ने लोकतंत्र की हत्या बताया। राजस्थान चुनाव से पहले सीकर में प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस को घेरा। कहा, लाल डायरी इस चुनाव तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर, दौसा के रतनपुरा में दिन दहाड़े हत्या मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट मिल रही है। मृतक कानाराम के शव को लेकर के ग्रामीण गांव पहुंच गए हैं। गांव में तनाव का माहौल है और ग्रामीण शव को एम्बुलेंस में रख करके इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। हत्या के आरोपी को सकुशल थाने ले जाने में पुलिस कामयाब हुई है। ग्रामीणों के चंगुल से छुड़वा करके आरोपी को जापदा थाने ले जाया गया है। परिजनों को आर्थिक मुआवजा समेत अन्य मांगों को लेकर के ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता गांव में तैनात किया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। दौसा के रतनपुरा में दिन दहाड़े हत्या का यह पूरा मामला। जैसे ही शव यहां पर पहुंचा, लोगों का आक्रोश तेज हो गया। लोगों ने मांग की कि हत्या के आरोपी को उन्हें सुपुर्द किया जाए। बहरहाल पुलिस ने इसे जापदा थाने में रखा है और गांव में भारी आक्रोश को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।